हाँ भाई, कैन यू सी द बोर्ड नाउ? यस सर। ओके, तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो व्हाट डू यू पीपल सजेस्ट बेसिकली, आप लोगों के हिसाब से देखो, बिफोर मूविंग आइड इनटू द नेचर ऑफ लाइट, एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, पहले मैं जरा उसका भी डिस्कशन कर लेता हूँ। दो तरह की टोटल नेचर होती है, एक होती है पार्टिकल नेचर, राइट, और थोड़ा सा इसको गैप दे देते हैं, वर्सेस वेव नेचर। दो तरह की एक्सट्रीम नेचर होती है किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, पार्टिकल नेचर वर्सेस वेव नेचर, राइट, है ना। तो ये जो पार्टिकल नेचर वर्सेस वेव नेचर वाली कहानी है, अब इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिकली डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड जब भी आपसे बात होती है कि एक ये पार्टिकल नेचर है, वेव नेचर, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट, मैं वो समझना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल नेचर और व्हाट इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव नेचर? क्या होना चाहिए? Sir, wave is continuous and particle is discontinuous. Wave is continuous and particle is discontinuous. लिख लेते हैं, हाँ बात तो सही है। पार्टिकल नेचर विच कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स, कैन बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स, है ना। एंड वेव नेचर which is continuous, राइट, जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, तो ये बात तो समझ में आ गई अब हमें। तो बेसिकली अच्छा, तो इनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? मेरे ख्याल में कुछ इस तरह का होगा कि पार्टिकल की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी मास, राइट, यस सर। और वेव की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी वेवलेंथ, राइट ना। क्रॉस मैच करके देखो ना, बेसिकली पार्टिकल की वेवलेंथ नहीं होती और वेव का मास नहीं हुआ करता, 10 ग्राम की वेव नहीं होती ना कभी भी, यस सर। राइट ना। बीच में लिख देते हैं बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। नोट कर लिया आप सभी ने? आगे बढ़े, लेट मी नो व्हेन यू हैव नोटेड डाउन।